बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर भरी महामोहतम पुंज दासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। ब्रह्म बिंदु उपनिषद शब्द अक्षरम परम ब्रह्म यस्मिन् छिने यद अक्षरम तद विद्वान अक्षरम ध्यायत इच्छेत शांति आत्मनः। अर्थात शब्द और अक्षर पर ब्रह्म है। एक को छीन हो जाने पर अन्य अक्षर रहता है। उसको जानने वाला अक्षर का ध्यान करे यदि वह अपनी आत्मा की शांति चाहता है तो। द्वै विद्ये विद्येतव्ये तु शब्द ब्रह्म परमं च यत् शब्द ब्रह्मणि निष्णान्तः परम ब्रह्म अधिगच्छति। अर्थात दो विद्याएं समझनी चाहिए, एक तो शब्द ब्रह्म और दूसरा परब्रह्म। परब्रह्म में शब्द ब्रह्म में जो निपुण हो जाता है वह परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इसलिए शब्द ब्रह्म में जो निपुण हो जाता है तो शब्द ब्रह्म की सार शब्द को समझ करके वही आत्मा में उतारें तो जो है वो परब्रह्म की प्राप्ति कर लेगा। कहा है कि यह तीनों जो है पर्दों के पीछे सूरत फंस गया है, अंधकार, प्रकाश और शब्द मंडल। तो शब्द मंडल जब ऊपर जब हो जाता है तो वह परब्रह्म की ओर बढ़ जाता है। सार शब्द मिलता है, सार शब्द से निशब्द, निशब्द में परब्रह्म श्री सद्गुरु महाराज। और जो शब्द अक्षर जो बताया जा रहा है कि शब्द और अक्षर परब्रह्म है, एक के क्षीण हो जाने पर अन्य अक्षर रह जाता है। उसको जानने वाला अक्षर का ध्यान करे तो यदि वह अपनी आत्मा का शांति चाहता है तब। इसकी जो है साधारण भाषा में एक उदाहरण दे करके कहेंगे तो ही जो है समझ सकेंगे कहानी के माध्यम से। एक लघु कथा से मैं किसी जमाने में एक राजा था। वह कभी कभार जंगल शिकार करने के लिए जाया करता था। वहाँ एक महात्मा जी से भेंट हुई। वहाँ महात्मा जी का दर्शन से उनको बड़ी आत्मा में श्रद्धा जागृत हुआ और राजा बीच बीच में महात्मा जी के सत्संग प्रवचन और दर्शन हेतु जाने लगे। फिर उनको जाते जाते जो है वह महात्मा जी के शब्द पर उनको जो बड़ी श्रद्धा होने लगा और सत्संग भजन करते करते उन्हीं से दीक्षा लेकर के गुरुमुख हो गए। राजा प्रति वर्ष राजकीय उत्सव मनाया करता था। जब राजकीय उत्सव का समय आया तो राजधानियाँ और महल सुंदर ढंग से सजाया गया। उसमें सभी को निमंत्रण दिया गया। उसमें जो कि राजा साहब ने स्वयं उनको आमंत्रित करके अपने गुरु महात्मा जी को जो है बड़ी आरजू विनती से बड़ी विनम्रता पूर्वक जो है उनके लेकर के अपने राजभवन में आए। अपने राज उत्सव पर वहाँ नाच गान सत्संग भजन भी जो है व्यवस्था थी। राजमहल में पधारे। राजा साहब ने बड़ा उनका आदर सम्मान किया और उचित सत्कार किए। रात्रि के समय में नृत्य और संगीत का कार्यक्रम रखा गया। कार्य आरंभ हुआ। लोग मंत्रमुग्ध होकर के नृत्य संगीत का आनंद लेने लगे। संगीत में प्रस्तुति में प्रभावित होकर लोगों ने उससे बहुत धन भेंट किया। नर्तकी को तबला वादक की ओर से किसी का ध्यान नहीं गया, जबकि वह सुंदर लय और ताल के साथ वाद्य मंत्र बजा रहा था। समय बीतता गया। उसके मन में निराशा बढ़ने लगी। किसके? तबला वादक के। सभी लोग नर्तकी को ही प्रशंसा कर रहे थे। मेरे ऊपर कोई बख्शिश से नहीं भी लुटा रहा है। धीरे धीरे उसका मन खिन्न होने लगा और रात्रि का तीसरा पहर चल रहा था। वादक के निराश हो जाने से उसकी शिथिलता होने लगी और लय ताल बिगड़ने लगा।
नर्तकी ने सोचा कि सारा कार्यक्रम बिगड़ जाएगा और राजा क्रोधित होकर के दंड भी दे सकता है। उसने अपने गायन में वादक को इशारा करके कहा, बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, चरित्र भंग न कीजिए जीवन दाग लगाए। वह वादक तबला वादक को कहा। इससे क्या हुआ, वादक यह सोचकर सचेत हो गया कि कार्यक्रम में विघ्न होने से राजा साहब दंड देंगे, उसका भागी बनना पड़ सकता है। अभी इतना समय गुजर ही गया तो थोड़ी और सही। वह सही ताल से वाद्य यंत्र बजाने लगे। महात्मा जी ने नर्तकी से प्रसन्न होकर राजा के द्वारा दी गई सभी स्वर्ण मुद्राएं उसके सामने अर्पित कर दिया। महात्मा जी ने जितना भी राजा साहब ने दिया था उपहार इनाम महात्मा जी को, वह महात्मा जी ने सब जो है वो नर्तकी को दे दिया। कुछ क्षण के पश्चात राजकुमार उठा और अपने हीरे का कीमती अंगूठी उसने नर्तकी को पहना दिया। अब फिर जो है राजकुमारी अपने स्थान से उठी और अपनी मोती की माला उसने नर्तकी के गले में पहना दिया। यह सब देखकर राजा आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाते हुए नर्तकी से कहा, बंद करो यह नाच गान, क्या सारा राजकीय धन लूट कर यहाँ से जाओगी। कार्यक्रम बंद हो गया और सभा भी सन्नाटा छा गया। सभी सोचने लगे कि पता नहीं अब क्या होगा। इसी बीच राजा अपने स्थान से उठकर महात्मा जी के पास गया और उनसे पूछा, गुरुदेव, इतनी स्वर्ण मुद्राएं मैंने आपको उपयोग के लिए दी थी, आपने सारी की सारी इस नर्तकी को क्यों दे दी। महात्मा जी ने कहा, राजन, तुमने स्वर्ण मुद्राएं मुझे क्यों दी। राजा ने कहा, आप मेरे गुरु हैं, आपसे ज्ञान लेता हूँ, इसलिए मैंने आपको भेंट दिया। महात्मा जी बोले, इसने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। महात्मा जी ने कहा, किसको, राजा को, इसने बहुत मुझे बड़ी सीख दी है। राजा साहब ने क्या सीख दी है। इसने कहा कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, चरित्र भंग न कीजिए जीवन दाग लगाए। मेरे जीवन का अब थोड़ा समय ही बचा है, इसे मुझे भक्ति में लगाना चाहिए। अभी ध्यान उपासना का समय है और मैं इसे नाच गाने में बर्बाद कर रहा हूँ। इससे मेरी आंखें खोल दी, इसने मेरी आंखें खोल दी, इसलिए मैंने इसे स्वर्ण मुद्राएं भेंट कर दी। कि हमको ये स्वर्ण कंकड़ पत्थर हीरा मोती लेकर क्या करना है। हमको तो अभी क्या करना चाहिए, भक्ति में होना चाहिए, ध्यान भजन में रहना चाहिए लीन। अब तो समय हमारा बहुत कम रह गया है मृत्यु प्राप्त करने में। इसलिए इसके शब्द से मुझे सीख मिला कि अब तो सब चले गया, अब थोड़ा बचा, उसमें अब जीवन में दाग लगाने की क्या ज़रूरत है, ये नाच गान दे करके। फिर राजा ने अपने बेटे से पूछा, बेटा, इतनी बेशकीमती ऊँटी तुमने इसे क्यों दे दी। बेटा बोला, मुझे तो बोलने में भी शर्म आती है, क्या बताऊं। मैं कब से सोच रहा था कि आप बूढ़े हो गए हैं, लेकिन सिंहासन से चिपके हुए हैं, मैं राजा कब बनूंगा। मैंने ठान लिया था कि आज रात मैं आपका हत्या करके अपने को राजा घोषित करूंगा। पर इस नर्तकी के शब्द से वचन ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि पिता जी वृद्ध हो गए हैं और कितने दिन जिएंगे। बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी अब भी जाए। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे कि जीवन में दाग लग जाए। मैंने अपने आप को रोक लिया, इसने मुझे घृणित कर्म करने से बचा लिया, इसलिए मैंने इसे अपनी ऊँटी उतार कर दे दी। पश्चात उसके बाद राजा ने राजकुमारी से पूछा, बेटी, तुमने इतनी कीमती माला क्यों इसे दे दी। राजकुमारी, पिताजी, मेरी इतनी उम्र हो गई किंतु आपको मेरी फिक्र कभी नहीं हुई। आप तो हमेशा ही राजकाज में व्यस्त रहते हैं, मेरी शादी की सोचते भी नहीं हैं, इसलिए मैं परेशान रहने लगी। मैंने दरबान के साथ आज की रात दूर देश भागने की योजना बनाई थी। इस नर्तकी के वचन ने मुझे रोक लिया। मुझे लगा कि जब इतने दिनों मैंने गुजार ही दिए तो थोड़ा और सब्र रखना चाहिए। मुझे ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे कि मेरे चरित्र पर दाग लग जाए और मेरे खानदान बदनाम हो जाए, कुल
नाक कट जाए। इसने मुझे बहुत बड़े पाप से बचा लिया, इसलिए मैंने इसे मोती का माला दे दिया। यह बात सब सुन कर के राजा साहब की आंखें खुल गई। उसने राजकुमारी से कहा, पुत्री मुझे क्षमा करना, इस सभा में मैं अनेक राजकुमार आए हैं, तुम जिसको पसंद करोगी उसी के साथ मैं अभी तुम्हारी शादी करवा दूंगा। राजकुमारी एक राजकुमार को पसंद करती थी, उसने बता दिया और वरमाला डालकर महात्मा जी के समक्ष विवाह का काम संपन्न हो गया। फिर राजा ने राजकुमार से कहा, बेटा आज मेरी आंखें खुल गई, मेरी आयु बहुत थोड़ी बची है, इससे मुझे भगवत भक्ति में लगाना है। आज से मैं तुम्हें इस राज्य का राजा घोषित करता हूँ, तुम राज्य को संभालो। राजा ने ससमान अपने मित्रों और कलाकारों को विदा किया और नर्तकी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित किया। महात्मा जी भी वहाँ से प्रस्थान करने लगे। राजकीय पोशाक को उतार कर राजा भी गुरुजी के पीछे पीछे चल पड़ा। राजकुमार के साथ मंत्री और सभासदों ने पूछा कि महाराज आप कहाँ जा रहे हैं। राजा ने उत्तर दिया, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। मेरा इतना जीवन संसार में प्रपंचों में बीत गया, अब मैं गुरुजी के साथ कुटिया में रहकर अपने बचे हुए जीवन को सेवा और ध्यान भजन में लगाऊंगा। सब कुछ त्याग कर गुरुजी के साथ जीवन में परम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जंगल की ओर रवाना हो गया। आत्मा में ज्ञान हो गया। इस शब्द की महत्ता है कि कितनी यह छोटी सी शब्द में जो है कितना का जीवन में सुधार आया कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, चरित्र भंग न कीजिए, जीवन दाग लगाए। जीवन में दाग, यह निर्मल दहिया को दाग लगा करके क्या फायदा है। इसलिए शब्द की सार को जो समझ लेगा कि जब मौत निश्चित है तो फिर जो है हम लोगों को उतना पाप ताप संताप जोगने जमा करने की क्या जरूरत है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं शब्द की महत्ता को समझिए। तू तो सूरत जमान द्वार, शब्द मिले छुटे जंजार। शब्द भेद तू जान गंवार, क्यों भर में तू मन की लार। सूरत खैंच तक तिल का द्वार, दाहिनी दिशा शब्द की धार। बाईं दिशा काल का जार, ताही छोड़ कर सूरत समार। घंटा घंटा संग सुनो कर प्यार, तिसके आगे धुन ओंकार। सुन मोही सुन संस्कार, भवर गुफा मुरली झनकार। मन लोक धुन बिन संहार, अलख अगम धुन कहूँ न पुकार। राधा स्वामी भेद सुनाया झाड़, पकड़ धरो अब हिये मंझार। शब्द कमाई कर है मीत, शब्द प्रताप काल को जी। शब्द घाट तू घट के में देख, शब्द ही शब्द पीवे को पे। शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द में जाय मिलावे। शब्द बिना सब झूठा ज्ञान, शब्द बिना सब थोता ध्यान। शब्द छोड़ मत और अजान, राधा स्वामी कहे बखान। सबकी आदि शब्द को जान, अंत सभी का शब्द पिजान। तीन लोक और चौथा लोक, शब्द रचे यह सभी ठोक। शब्द तुरत उधार समान, पुरुष अनामी के यह प्राण। शब्द कमाई कर है मीत, शब्द प्रताप काल को जीत। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चेतनता सब इनकी मान, शब्द बिना कोई और नाम। शब्द गुप्त तब हुआ अनाम, शब्द प्रगट तब धरिया नाम। नाम अनाम शब्द परिणाम, शब्द बिना होई सबकी हान। श्री सद्गुरु महाराज, शब्द बिना सब होगा। शब्द के बल पर ही जज साहब ने जजमेंट देते हैं। शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही ईश्वर है, शब्द ही संसार, शब्द ही उत्थान है, शब्द ही विनाश है। इसलिए आत्मज्ञान में आत्मा से ज्ञान शब्द की सार्थकता को समझें कि यह जीव को शिव की प्राप्ति कैसे हो। सदगुरु के शरण में जाकर के तीनों पर्दों के पार
अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल में जाकर के अनहद नाद और नाद से में सार शब्द से निशब्द, निशब्द में ही यह निपुण ब्रह्म को प्राप्ति हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु बिनु गुरु ज्ञान नाम ना पई, वृथा जन्म हम आई हो। जल भरि कुंभ धरे जल भीतर, बाहर भीतर पानी हो। उल्टी कुंभ जल जल ही समय है, तब का करियो ज्ञानी हो। बिन कर ताल पखावज बाजे, बिनु रसना गुण गाया हो। गावन हार के रूप न रेखा, सतगुरु अलख लखाया हो। है अथाह था सबिहिन में, दरिया लहर समानी हो। जाल डारी का करियो धीमर, मीन वेगे के पानी हो। पंच का खोज मीन के मार, ढूंढे ना कोई पाया हो। कहे कबीर सतगुरु मिल पूरा, भूले को राह दिखाया हो। श्री सद्गुरु महाराज की। सबकी आभास से ही गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, उनकी पत्नी शब्द की बात में ही हुआ। माया को छोड़ करके ब्रह्म की प्राप्ति में लगे, जो आज अमर हो गए। शब्द शब्द ही शब्द भयो जियारो, अपनो आपुन ही में पायो। सतगुरु भेद बतायो जी, जियों कुरंग नाभि कसुतूरी। ढूंढत फिरत भुलायो जी, फिर चैतु जब चेतन भय कर, आपुन ही तन छायो जी। राजकुमार कंठी मणिभूषण, ब्रह्म भयो गयो गवायो जी। दियो बताय तब सत जन तब, तन को पाप नसायो जी। सपने माहे नारी को ब्रह्म भयो, बालक कहूँ हिरायो जी। जागिला ज्यों को त्यों ही, ना कहूँ गयो न आयो जी। सूरदास समझे कि यह गति, मन की मन मुस्कायो जी। कहे कौन जाय सुख की महिमा, ज्यों गूंगों गुर खायो जी। अपनो अपन में पायो, शब्द ही शब्द भयो उजियारो। सद्गुरु भेद बतायो जी। सद्गुरु शब्द की, गुरु शब्द से ही ज्ञान देते हैं, और सद्गुरु आपको शब्द से ही वह अपना युक्ति बताते हैं, और उसी युक्ति से भक्ति करके आप जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति कराते हैं।
ये शब्द की ही महत्ता है। श्री सद्गुरु महाराज की जो शब्द ब्रह्म में निपुण हो जाता है वह परब्रह्म को प्राप्ति कर लेता है। इसलिए आरती तन मंदिर में कीजिए, ऋषि जुगल कर शन मुख दीजिए, चमकई बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए, शब्द सूरत अभ्यास सरलत, करि करि सारा शब्द कहि दीजिए, ऐसी युगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी, भव खंडन यारति यह निर्मल, करिमेहि अमृत रस पीजे, आरती तन मंदिर में कीजिए, ऋषि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज, सद्गुरु नमस्कार। जय